हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 8B। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ये जान जाओ कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग है, इसकी चारों भुजा क्या है, बराबर है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, ये सी और ये डी। अगर मान लो इसको x मान लेते हैं, x मीटर अगर इसको मान लिए, तो ये सारी जो भुजा है वो सब क्या हो जाएगी, x मीटर। यहाँ पे लिख देंगे कि माना वर्गाकार मैदान की भुजा। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, बोल रहा है कि वर्ग मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है। देखो परिमाप किसको बोलते हैं, ये जो चतुर्भुज की ये बाउंड्री बनी है इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। जैसे ये वर्ग है तो इसमें कितनी भुजा है, 4 भुजा है। तो यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। 4 भुजा है तो ये 4 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा निकालना पड़ेगा तभी परिमाप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख दो, 441 लिख दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब भुजा क्या x है, तो यहाँ पे लिख दो x माने यहाँ पे, तो x स्क्वायर। देखो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट 441। देखो जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 21 आ जाएगा। अब देखो x का मान आ गया, अब यहाँ से परिमाप निकाल दो। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा होता है, भुजा क्या है, एक x है, x क्या 21 है। जब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 84। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी दी है। पहले लंबाई की बात कर रहा है तो लिख देंगे 3x, और चौड़ाई की बात कर रहा है तो लिख देंगे 2x, क्योंकि अनुपात जो दिया था 3:2 दिया था। पहले लंबाई दिया था तो लंबाई को 3x मान लेंगे, चौड़ाई 2 दिया है तो यहाँ पे 2x मान लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में और क्या दिया है, बाग का क्षेत्रफल दिया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल देखो यहाँ पे दिया है 600 वर्ग मीटर, और लंबाई को क्या माने हैं 3x, और चौड़ाई को क्या माने हैं 2x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600/6। अब देखो ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 100। देखो इसका रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरी वैल्यू किस में चली जाएगी, रूट के अंदर। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 10। अब देखो यहाँ पे लंबाई की जगह पे लिख देंगे 3 गुणे 10 बराबर 30 मीटर। 30 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। और चौड़ाई की जगह पे लिख देंगे 2 गुणे x का मान रख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 10। 20 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैदान का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो देखो पहले भुजा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, मैदान का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे लिख देंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग मीटर,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +-15 आ जाएगी, 15 मीटर। अब देखो यहाँ पे परिमाप निकाल देंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। देखो ये भुजा जो थी वह x आ गई थी, x का मान जो था ये भुजा मान लो इसको, भुजा कितनी थी 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसमें पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या x है और क्वेश्चन में बोला है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही शिक्षार्थी भी हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, x है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे शिक्षार्थियों की कुल संख्या। देखो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी ये पंक्ति है उतनी वो और जितने शिक्षार्थी हैं वो दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पूरी शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 144 है, 144 क्वेश्चन में दी है, कुल शिक्षार्थियों की संख्या x²। देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पे रूट आ जाएगा, जब 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +-12 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना संख्या x है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, वर्ग का मतलब क्या है, इस संख्या का वर्ग का मतलब होता है कि स्क्वायर, इसका 3 गुना का मतलब क्या है कि इसे 3 से गुणा कर दो, वो किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, x ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे बराबर 192। देखो x² का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 192/3। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम में 3, ये हो जाएगा 3 छके 18 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, x² का मान कितना आ जाएगा, 64। x अगर यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 64, इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, +-8। ये x पूछ रहा था कि वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या है, 8 है। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है, थैंक यू।